राष्ट्रीय सलाहकार सिवनी से आए हैं RK सनूडिया जी, और वहां से सिवनी से जिले के संयोजक लोकेश साहू जी, भूपेंद्र कराना जी, युवा गुर्जर महासभा के अध्यक्ष राजवीर पटेल जी, और भी सम्मानित साथी हमारे जो आए हैं उनका मैं आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता। आगामी वक्ता के रूप में श्रीमती नीलम यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और संक्षेप में अपनी बात रखें। श्रीमती नीलम यादव जी, और जो लोग आज स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान करना चाहते हैं तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वैन है तो वो रक्तदान कर सकते हैं। GRMC मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर प्रवीण गौतम जी इधर आए हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण कर लें। मंच का संचालन कर रहे भैया को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और सम्मानीय मंच और मंच पे उपस्थित सभी प्रखर बुद्धि वक्ताओं को मैं नमन करती हूँ, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे समाज के बहुजन समाज को भी नमन करती हूँ। और ये 4 जो महिलाएं बैठी हैं नीचे और 2 मेरे साथ में बैठी थी, उनको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ कि ये वो भेड़ नहीं, ये भेड़िया नहीं है। भीड़ तो भेड़ियों की होती है, और जंगल में शेर तो एक आधी होते हैं। तो मेरे जितने भी हॉल में आए हैं बाकी के सब शेर हैं। अभी बाद में बैठे सुन रही थी कि यहाँ पे ब्लड देने का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो मेरा सोचना ये है, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी क्योंकि आपको इतिहास पढ़ने में बहुत मिलेगा और मिलता है, लेकिन मैं गांव में सर्विस करती हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करूँगी कि जिन लोगों ने ब्लड देने का जो आयोजन रखा है, तो ब्लड देने के लिए उसमें पुरुष में कम से कम 14 और महिलाओं में 12 के करीब ग्राम से ऊपर होना चाहिए। और मेरे समाज में तो ब्लड ही नहीं है। मेरे समाज के लोगों का तो ब्लड पहले से ही सब लोगों ने चूस लिया है, और ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे क्यों रखा है ये प्रोग्राम? आपने ये चीज मैं उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम लाल दिखता है, लाल, ये तो सबने देखा हुआ है ना। उसमें 18 से 20 ग्राम के बीच में ब्लड होता है, क्योंकि वो बच्चा डायरेक्ट पैदा हुआ होता है तो पूरा ब्लड इसलिए वो लाल दिखता है। मेरे समाज के कितने लोग यहाँ पे लाल दिखते हैं? खून नहीं है उनके अंदर, और जिस आदमी के अंदर खून नहीं होता तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि काम नहीं करती तो मेरा समाज जागरूक कब होगा? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि चेहरे पे चमक कब आती है? चेहरे पे चमक जब आती है जब उसमें 15-16 ग्राम खून होता है। और चमक कब आती है? जब पैसा होता है। और पैसा कहाँ से आता है? जब उसके पास शिक्षा होती है, सर्विस होती है, बहुत जमीन जायदाद होती है, बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं। और मेरे समाज के पास ये कुछ भी नहीं है। अब ये थोड़ी थोड़ी शिक्षा के लिए मेरे सर ने अभी कितनी बताई थी। अभी मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनको 50% से कम लोगों को तो समझ भी नहीं आया होगा कि ये कितने बड़े बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं और कितना गेम खेला जा रहा है, और मेरे समाज को किसी को भी कुछ नहीं पता चला है। लेकिन उनकी विडम्बना ये है, उनकी वेदना देखिए आप, कि वो जिस सर्विस से निकले हैं और जिस शैतानों के बीच में रह के उनने सर्विस की थी, और उनकी जो साजिशें हैं वो निकाल के आपके पास बताते हैं, और आप उसका 0% भी नहीं जान पाते हैं। तो 0% जानने के लिए जो आदमी सालों से जो अपना शोषण करता आ रहा है, तो वो उस चीज़ में मास्टर है। और अभी हमको पहली क्लास से वो लोग सिखाने आए हैं, तो उसको सीखने में टाइम तो लगेगा, और सीखने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके संघर्षों को पढ़ना पड़ेगा,
और महापुरुषों को पढ़ने के लिए आज मेरी छोटी बहन पूनम है आपके लिए ना किताबें लेके आई है। तो जो आपको जो मन करे, चाहे 10, 20, 50 रुपए की एक किताब खरीदना, लेकिन जिस दिन आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि मैं एक आध प्रोग्राम में आती हूँ, एक आध मिस कर देती हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतने से छोटे से हॉल में अगर हम 15-20 दिन पहले प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? या तो उनको समझ में नहीं आता है या फिर हम बताने में सक्षम नहीं है, उनको बताने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये हॉल हमेशा कभी खाली रह जाता है। लेकिन वही हॉल, वही पंडाल भागवत की तो कितनी जल्दी भर जाती है जिसका 5 दिन पहले प्रोग्राम चलता है। तो उसमें जाने वाला कौन है? हमारी तुम्हारी माताएं, बहनें, पति, रिश्तेदार सब जाने वाले हैं। अगर आप प्रत्येक प्रोग्राम में अगर अपने हॉल भरने की गारंटी नहीं लोगे, आप नहीं आओगे, तो आपकी औरतों को, आपकी बहनों को, आपकी बेटी को, आपकी माता जी को वो बुद्धिजीवी वर्ग अपने पंडालों में लेके जाएगा। जहाँ से वो क्या करते हैं कि उनकी जो दुकान चलती है तो उसमें क्या उनके इतने अच्छे ट्रिक रहते हैं, ट्रिक कोई आप घर में रहते हुए भी अपनी महिलाओं को 2-4 चीज नहीं पढ़ा पाते हैं और वहाँ से सिर्फ 1 घंटे के ट्रिक में वो ऐसा सीख के आती हैं कि वो फिर जो आप भरते हो वो नहीं भर पाते हैं। अभी जितने भी अपने हॉल में बैठे हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल चलाते हैं, सबके पास बड़े बड़े मोबाइल होंगे, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि जब वो अपना फ़ोन हैंग हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो अपन उसमें से कुछ न कुछ डिलीट करते हैं, तब जाके वो काम करता है। अब मेरा समाज क्या भोला भाला और कमेरा समाज है, इसके लिए उसके चेहरे पर रौनक नहीं है। चूँकि मैं सर्विस करती हूँ इसलिए मैं अपने 15% को भी देखती हूँ, तो उनकी हाइट, उनकी हेल्थ, उनकी चेहरे की चमक, उनके नाक नक्शे कहाँ से आते हैं? ये कमेरा समाज जो कमा के भरता है, जो इकट्ठा करता है, उनकी दान पेटियों में दे के जाता है, उनको रिश्वत दे के आता है, इसलिए उनके चेहरे पे चमक है और मेरे समाज के गाल सूखे हुए हैं। तो मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ से कि मेरे समाज में ये सिर्फ जागरूकता कब आएगी, क्यों आएगी? अब ये बताओ कि अगर किसी को कांवर भरने जाना हो, पंडाल में लपट खा के वो भागवत सुनना हो जिसमें लपट चल रही है, और वो वहाँ से अपन पर 10-10 रुपये भी अगर उसकी गुल्लक में भरेंगे तो वो समेट के ले जाता है 2-4 हज़ार रुपये, और मेरे समाज को यहाँ पे बैठने के लिए एसी हॉल में बुलाया है तो भी कोई आने तैयार नहीं है। तो यह मतलब हम लोगों में कमी है, हमारे शिक्षा में कमी है, हमारे बताने में कमी है। कहाँ कमी हो रही है, ये चीज़ का थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ की तकलीफ बहुत होती है। और वैसे ये है कि मैं शुरू से ही न आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं सिर्फ वास्तविक हूँ। जब से अपने तथागत गौतम बुद्ध को मानने लगी हूँ, बाबा साहब को पढ़ने लगी हूँ, जब से मुझे लगा है, जब मुझे अपनी लाइन मिल गई है। वैसे मेरा बचपन से आज मेरी 54 साल की उम्र है, 54 साल की उम्र में मैं कभी मंदिर नहीं गई हूँ, मैंने एक भी व्रत नहीं रखा है। और मैं अपने घर में, मैं जिस कैंपस में रहती हूँ, मैं जिस पोर्शन में रहती हूँ, मेरे घर में एक भी अगरबत्ती का आला ही नहीं है कि क्या होती है अगरबत्ती। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले अच्छा बना के खाओ, फिर अच्छी किताबें पढ़े, और जो अपने घर में अपने पति के प्रति, अपने ससुर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपनी अगर मैं जॉब करती हूँ तो उसके प्रति मेरी अगर ईमानदारी से 90%, 90%, 100% देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की पूजा की जरूरत है। क्योंकि जिस पूजा करने आप लोग जाते हो तो वो अच्छे कर्म देखता है, और कर्म जब अपन करते हैं तो बुरे करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बुरे नहीं देखता है। जब मैं 100% सबको अच्छा दे रही हूँ तो मुझे पूजा करने की जरूरत कहाँ पड़ी? मैं बिल्कुल भी पूजा नहीं करती हूँ, और अभी तक अगर मेरे अंदर जागृति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं पूजा कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। और अभी आप लोग बहुत अच्छे से आए, अगली बार प्रोग्राम करते हैं तो कोशिश करना कि कम से कम, और आपके जहन में दिन रात वही चर्चा चलना चाहिए और प्रोग्राम करते रहना चाहिए, तब एक ही बार में हम बातें नहीं सीख पाते हैं। ये सब भैया मेरे सामने खड़े हैं,
लेकिन वो सामने जो जनता बैठी है मन बना के आई है कि कितने भी वक्ता हो आज सबको सुन के जाना है, इसलिए आप भगना मत। भैया सिर्फ 2 मिनट और मुझे देना, मैं सिर्फ आपसे 2 बातें करूंगी। सिर्फ मैं आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं दीवानी हूँ और दिन रात उनके बातें पढ़ती हूँ और कविता भी पढ़ती हूँ, तो मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी। वहाँ क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें, कभी अधिकार की बातें, कभी सत्कार की बातें। वहाँ क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, कि फोटो भीम की नोटों पे आना और बाकी है, कि फोटो भीम की नोटों पे आना और बाकी है। आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही कह के मैं आपकी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब भी आए आप अपने घर की महिलाओं को नहीं लाएंगे जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारा ब्राह्मण है जो उच्च वर्ग है वो आपके घरों तक घुस चुका है और आपने उसको घुसने दिया है। और जब तक हम अपने घरों में नहीं घुसेंगे जब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन नीलम यादव जी। मैं सच कह रहा हूँ, पिछड़े वर्ग में इनसे ज़्यादा जागरूक महिला मैंने आज तक नहीं देखी। और उन्होंने जो समस्या बताई है ये ऐसा क्यों है, तो मुझे जो 2 कारण समझ में आते हैं वो मैं बता देता हूँ।